तो भारतीय जनता पार्टी हड़बड़ा गई है, परेशान हो गई है। चुनाव के वक्त में अपनी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये जनता को नहीं डरा सकते। लोकतंत्र में जनता को कैसे डरा दोगे? जब कोई दोस्त खिला देता है तो हमारा एक दिन का खाना गुजर जाता है, दूसरे दिन फिर हम रात भर पढ़ते हैं, एक छक्का 500 रुपये। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं नेशनल व्लॉग। इस समय हमारे साथ अनुराग मथौरिया जी मौजूद हैं। इनसे हम बात करने वाले हैं क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है न्यूज़ में आईटी रेड्स। सर, आज सुबह से ही समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं पर आयकर विभाग की छापेमारी हो रही है। इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपसे बोला भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अपना ज़मीन उसकी घटती चली जा रही है। जो भीड़ वो देख रही है कि समाजवादी पार्टी की रैली में जो भीड़ आ रही है, जो श्री अखिलेश यादव जी की रैली में जो बिना बुलाए लोग लाखों की संख्या में हुजूम रात भर आपको भीड़ में दिखाई पड़ता है, तो भारतीय जनता पार्टी हड़बड़ा गई है, परेशान हो गई है। वो तरह तरह की इवेंट कर रही है, लेकिन उनके जाति धर्म की राजनीति को भी जनता पसंद नहीं कर रही है। आपने बनारस में इतनी बड़ी लोग नहीं आए, उनकी रैली हुई, उसमें भी लोग नहीं आए, तो उन्हें एहसास हो गया कुछ नया करना चाहिए। अब वो चुनाव के वक्त में अपनी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ था तब भी आपने देखा था किस तरह से जिला पंचायत सदस्यों को धमका रहे थे डीएम। औरैया के डीएम तो ये कह रहे थे कि 2 मिनट के लिए लाइट कैमरा ऑफ कर दो तो मैं बताऊंगा कि कैसे बीजेपी समाजवादी को ठीक करना है। तो ये हालत थी। और जिस तरह से बुलडोजर चलाए गए, समाजवादी के जो कैंडिडेट जीते थे, किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार किया गया, किस तरह से उन्हें जेल भेजा गया था, ये हमने आपने देखा है। लखीमपुर में किस तरह से हमारी जो सदस्य नॉमिनेशन करने जा रही थी उसको रोका जा रहा था, उसका चीरहरण हुआ और प्रशासन देखता रहा। यही हाल अब फिर कर रहे हैं। उनको लगता है शायद इससे डराएंगे, धमकाएंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं ये जनता है। जनता ने मन बना लिया है, जनता को नहीं डरा सकते। लोकतंत्र में जनता को कैसे डरा दोगे? जनता ने तय कर लिया है कि आपने कोविड काल में उनकी मदद नहीं की। जनता ने तय किया है कि आपने उनका किस तरह से आपके मंत्री जो लखीमपुर खीरी का है उसके बेटे ने रौंदा है किसानों को। जनता ने देखा है 700 किसानों की मौतें हुई हैं और सरकार खामोश चुपचाप बैठती देखती रही, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। जनता ने देखा है किस तरह हाथरस की बेटी को रात के अंधेरे में आपने बिना माँ बाप के पूछे अंतिम संस्कार कर दिया। तो जनता ने ये सब देखा उत्तर प्रदेश के अंदर में किस तरह से महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है। ये डरे सहमे भारतीय जनता पार्टी है। अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर दोबारा से अपनी मशीनरी का दुरुपयोग करने में लग गई है। अच्छा अनुराग जी, आपकी आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा है। मतलब आप कभी छात्रों के बीच में बैठ जाते हैं, युवाओं के बीच में, बुजुर्गों के बीच में। एक तरीके से मतलब आपकी जो इमेज है सोशल मीडिया पे एक स्टार प्रचारक के रूप में बन रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको मतलब पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक बनाया गया, फिर आप फिर खुद ऐसा कर रहे हैं? देखिए, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जब आपको प्यार मिलता है जनता का, जब आपको जनता पसंद करती है, आपकी बात को पसंद करती है और आप जनता की बात करते हो, जनता के बीच में जाके जनता के बारे में सोचते हो, यूथ की समस्या पूछते हो, उनके बारे में उनकी तकलीफ पूछते हो, चूँकि उस रास्ते से हम गुजरे हैं। चूँकि कोई यूथ जब अपनी बात बताएगा तो मैं समझ पाऊंगा कि पढ़ने के समय में हमारे पास 5 रुपये नहीं होते, कैसे हम एडजस्ट करते हैं, कैसे कोई दोस्त खिला देता है तो हमारा एक दिन का खाना गुजर जाता है, दूसरे दिन फिर हम रात भर पढ़ते थे, फिर कोई दोस्त अगर मिल गया उसने अगर कुछ मदद कर दी, तो ऐसे करके मैं यूथ कैसे अपने माँ बाप से हमें पैसे मांगने में कितनी हिम्मत जुटानी पड़ती थी कि अगर 200 रुपये मांगने हैं तो उसके लिए रात भर 2 दिन प्रिपरेशन करना पड़ता था कि पिताजी से कहेंगे कि 200 रुपये दे दो। क्योंकि यूथ एक एज के बाद उसकी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट उसके अंदर होता है कि वो कैसे मांगे पैसे। तो मैं वो दर्द समझता हूँ, वो भावनाएं समझता हूँ। तो जो ऐसा दर्द और भावनाओं समझेगा वो जनता के बीच और यूथ के बीच जाके बात करेगा और उनकी फीलिंग को समझेगा। तो मैं इसको समझता हूँ, इसलिए मैं उनके बीच में जाता हूँ। अच्छा सर, इस बार जो यूथ है, इस समय जो यूथ है उत्तर प्रदेश में जो यूथ है उसकी मुख्य समस्या है, क्योंकि यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था जिसको लेकर खबरें आ रही है स्कैम के रूप में। सुनने में आ रहा है कि उसमें भी स्कैम हुआ है, पर सरकार की तरफ से उसको दबाने की कोशिश की गई। आप इसको लेकर? मुझे लगता है कि कम से कम सरकार को, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 7 से 8 बार तो पेपर लीक हो चुके। ये तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात देखें तो एग्ज़ाम शुरू होता है LLB का और दूसरे दिन पता चलता है पेपर आउट हो गया। अब बताओ स्टूडेंट जाए तो जाए कहाँ? अच्छा, सरकार तो कह देती है कि हम बाद में करा लेंगे, लेकिन सरकार ये भूल जाती है कि यूथ कितनी मुश्किल से 1500 रुपये इकट्ठा करके रूम लेके रहता है। अब आपने तो एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, अब उसके 2-3 महीने एक्सटेंड हो गए। अपने माँ बाप से क्या बोले जाके कि दोबारा से हमें 2000-4000 रुपये कहाँ से देंगे? पेरेंट्स के पास भी उतना नहीं होता और यूथ मांगने की हिम्मत भी नहीं जुटाता माँ बाप से, क्योंकि हम लोग तो स्टेज से गुजरे हैं। हम जानते हैं कि अगर एक बार एग्जाम कैंसिल होता है तो हमारी सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। किसी की बहन की शादी होती है, किसी ने और दूसरे प्रोग्राम लगे होते हैं, सारा सिस्टम धाराशायी हो जाता है। या तो सरकार एक है, सरकार जिम्मेदारी ले, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर कैंसिल हुआ है सारे बच्चों को पास कर दे। क्यों नहीं दे सकती सरकार नौकरी?
अगर 15 लाख 10 लाख बच्चे अपियर हो रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना नौकरी देना। यूथ की नौकरी देने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। सरकार क्यों आपकी सरकार होती इस समय और आपकी सरकार में ये कार्य हुआ तो क्या आप लोग सब लोगों को हम तो हमेशा से यही कोशिश करते हैं कि यूथ को कैसे रोजगार मिले। आपने देखा होगा, मैं IGCL चलाता था, इंडियन ग्रामीण क्रिकेट लीग, तब भी चलाता। क्यों चलाता था भाई? उससे तो हमें कोई फ़ायदा तो मिलता नहीं था, लेकिन यूथ गांव का कनेक्ट होता था। मेरा स्लोगन होता था 500 रुपये एक छक्का 500 रुपये। तो गांव में जो लड़के एनर्जी चैनलाइज होती थी, जो 14-15 साल लड़का है, अगर वो गलत काम करता है तो जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, जिम्मेदारी हमारी है, जिम्मेदारी समाज की है कि आप 14-15 साल के लड़के को आप प्रॉपर एनर्जी नहीं चैनलाइज कर पाए। और उसमें जब उसके ऊपर कोई गलत काम करता है तो सारे लोग, उसके परिवार के, समाज के लोग कहने लगते हैं कि नहीं उसने गलत किया। उसने गलत नहीं किया, हमने उसको सही रास्ता नहीं दिया, समाज ने उसको सही रास्ता नहीं दिया, इसलिए उससे गलती हुई। तो सज़ा समाज को मिलनी चाहिए, सज़ा बच्चे को मिलती है। ये अफसोस की बात हमारे समाज में। अच्छा सर, आखिरी सवाल रहेगा। आज अखबार में एक बयान आया है, जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा, जिन्होंने कहा है कि पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती में धांधली नहीं हुई है, कोई भी आरोप नहीं लगा सकता। मैं तो एक सवाल पूछता हूं आपसे और इसको चलाइएगा खूब। जब विधानसभा के अंदर में, कल की बात है, जब स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं कि भाई किसी की यहाँ पे कोविड काल से किसी एक की भी ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई, इससे बड़ा मजाक हो सकता है क्या? कौन ऐसा यहाँ खड़ा होगा जिसने ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए एक दूसरे को फ़ोन नहीं किया होगा, अपने परिवार में एक दूसरे को खोया नहीं होगा? या किस तरह से वहाँ आपने देखा शमशान घाट पे किस तरह से लाशों की लाइन लगी थी, नदियों में लाशें कैसे तैर रही थी, हॉस्पिटल पूरा भरा हुआ था, लोग सिफारिश लगा रहे थे कैसे भर्ती मिल जाए, हॉस्पिटल में एडमिशन मिल जाए, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें हुई। आप कह रहे एक की मौत नहीं हुई। जो सरकार इतनी निर्दयी, निष्ठुर, कठोर शब्द का इस्तेमाल कर सकती है कि एक की मौत नहीं हुई, इससे बड़ा मजाक उत्तर प्रदेश की जनता के साथ नहीं हो सकता। इससे बड़ा मजाक उस माँ के साथ नहीं हो सकता जिसने अपना बेटा खोया है। इससे बड़ा मजाक उस बाप के साथ नहीं हो सकता जिसने अपना बच्चा खोया, और जिसने बेटे के साथ नहीं होता जिसने अपना बाप खोया है, जिसने अपने दादाजी खोया, अपनी माँ खोया है। इससे बड़ा मजाक उनके साथ नहीं हो सकता। धन्यवाद। आप लोगों ने देखा, हमारे साथ इस समय अनुराग जी मौजूद थे, जो कि अपनी निखर आवाज़ के लिए जाने जाते हैं। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए देखते रहिए नेशनल ब्लॉगर। कैमरामैन अभिषेक श्रीवास्तव के साथ मैं गौरव पाल। धन्यवाद। जय हिंद।